Good morning, my dear students, and all of you. Today I discuss about the future indefinite tense. बच्चों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर मीन्स भविष्य, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस काल। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित भविष्य काल भी कहते हैं। यानी किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें उसकी पहचान आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जब तक हम पहचान नहीं जानेंगे तब तक हम टेंस को नहीं उसकी इंग्लिश बना पाएंगे। तो पहचान, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चों, हाई स्कूल स्तर पर पढ़ने के लिए इस प्रकार की पहचान बहुत है, और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्तर पर छोटे बच्चों के लिए तो बेटर देन दी बेस्ट है। और अब हम देखेंगे, जब हम किसी चीज़ की पहचान पता चल जाती है तो उसके बाद हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यानी किसी भी टेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए उसकी पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें आती हैं तो फिर हम टेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी फ्यूचर के सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन अलग होती है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल। देखिए, शैल आई व वी के साथ, इसमें प्लूरल और सिंगुलर का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता। इसमें आई व वी के साथ शैल और विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो विल और शैल की कंडीशन और भी होती हैं, तो जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम टेंस के पर्पज़ से शैल आई व वी के साथ, विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे किसी भी टेंस को। सबसे पहले उसकी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, हेल्पिंग वर्ब शैल आई व वी के साथ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे आई व वी के साथ शैल लगाते हैं। आई व वी के साथ यानी मैं व हम के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। यानी आप सेंटेंस देखेंगे, मैं कल बाजार जाऊंगा, हिंदी वाक्य के अंत में गा, क्या आ रहा है? गा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या बनेगी? आई। अब हमने देखा आई व वी के साथ शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये स्पेशल कंडीशन होती है कि हम आई व वी के साथ शैल लगाते हैं और विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ। अब आगे हम विल को पढ़ेंगे। मैं के साथ, मैं की अंग्रेजी हमने आई लगाई और मैं के साथ हमने क्या लगाया? शैल। अब हमने लगाया क्या? मैन वर्ब क्या है? जाना, जाऊंगा। यानी मैन वर्ब क्या है? जा, यानी गो। कहाँ जाऊंगा? मार्केट। ये मार्केट। और कल की अंग्रेजी क्या बनेगी? टुमारो। तो आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। अब अगला सेंटेंस देखेंगे हम। एक अभी तो हमने आई वाला सेंटेंस देखा, अब हम देखेंगे हम उन्हें निमंत्रण देंगे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी के लिए हमने क्या लगाया? शैल। निमंत्रण देना, इनवाइट देम, उन्हें यानी इनवाइट देम। वी शैल इनवाइट देम, यानी हमने आई व वी के साथ हमने क्या लगाया? शैल। दोनों सेंटेंस हमने अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों।
अब हम इसका कंडीशन एक और देखेंगे कि आई व बी के साथ सेल अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल लगाएंगे, यानी ये देख रहे हैं आप, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमने क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वह देश की सेवा करेगी, वाक्य के अंत में क्या है, गी। तो ये हम समझ जाएंगे कि हमारा टेंस फ्यूचर सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब हम वह के लिए क्या लगाएंगे, करेगी, यानी फीमेल है तो हम सी के लिए हमने क्या लगाया, विल। सेवा करना यानी सर्व। किस देश की, द कंट्री, ही विल सर्व द कंट्री, सी विल सर्व द कंट्री। वह फीमेल है इसीलिए हमने क्या लगाया, सी, और सी के लिए हमने सेकेंड क्या लगाई, विल। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, वे अगले सप्ताह आएंगे। तो वे कैसा करता है, बहुवचन करता। तो दे के लिए हम क्या अंग्रेजी लगाएंगे, वे के लिए क्या अंग्रेजी लगाएंगे, दे के लिए हम सेकेंड क्या लगाई, विल। आएंगे यानी वर्ब क्या है, आना, तो आएंगे, कम। अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह आएंगे। अब बच्चों यहाँ एक कंडीशन देखना आप कि वह एक वचन करता है तब भी हमने विल लगाया, वे बहुवचन करता है तब भी हमने क्या लगाया, विल। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमने विल का यूज़ किया। इसमें इसका मतलब कंडीशन सीधी है कि आई व वी के साथ हम विल लगाएंगे, और आई व वी के साथ सेल लगाएंगे, आई व वी के साथ सेल लगाएंगे, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल लगाएंगे। ये कंडीशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। वही कंडीशन इसमें भी लगेगी कि आई व वी के साथ सेल, यानी मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। आई के लिए मैं के साथ सेल, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, वर्ब गो, टू मार्केट टुमारो। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, और विल या सेल में से क्या लगाएंगे, सेल, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, मैं के साथ सेल। अब नॉट कंडीशन के हिसाब से तो हमने नॉट लगा दिया। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगा दिया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए अदर वर्ड, कहाँ जाऊँगा, मार्केट, गो टू मार्केट टुमारो। आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। हम हिंदी नहीं सिखाएंगे, तो अगला सेंटेंस है हम हिंदी नहीं सिखाएंगे। वी के साथ वी के लिए हम, यानी हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी, और वी के लिए साइक्रिया क्या लगाएंगे, सेल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, सिखाना टीच, हिंदी। बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, विल या सेल में से कोई एक सहायक क्रिया, नॉट, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में अब हम अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल। वह अगले महीने वाहन नहीं खरीदेगा, तो ही विल नॉट बाई व्हीकल नेक्स्ट मंथ। वे अगले सप्ताह घर नहीं आएंगे, तो दे विल नॉट कम होम नेक्स्ट वीक। सेंटेंस वही कंडीशन है जिसे हमने पिछली उसमें पढ़ा था, तो हम इस प्रकार से सेंटेंस को समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, और दूसरे वे सेंटेंस जिनमें हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। अब हम पहले समझेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है यानी तो हम हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
नहीं लिखते। हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो क्या शब्द पहले दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी विल या शैल में से क्या लगाएंगे, हम इसमें शैल लगाएंगे। और मैं के लिए आई, और इसमें वर्ब क्या है, जाऊंगा, तो इसके लिए हमने गो लगाया। मार्केट टुमारो, शैल आई गो टू मार्केट टुमारो, शैल आई गो टू मार्केट टुमारो। क्या हम हिंदी सिखाएंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, क्या हम हिंदी सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक शब्द। क्या हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उस सेंटेंस को अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है उसमें, हम। वी सिखाएंगे, यानी सिखाना, सिखाना या पढ़ाना, टीच हिंदी, शैल वी टीच हिंदी। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होगा तो हमारा सेंटेंस कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसीलिए हमें प्रश्नवाचक शब्द जिन वाक्यों में होता है उनमें हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं, इसमें भी हमने लगाया ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें दूसरी कंडीशन वाले सेंटेंस, यानी वह अगले महीने वाहन खरीदेगा। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है तो हमने विल लगाया, वह ही लगाया सब्जेक्ट, और खरीदना बाई, व्हीकल वाहन, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या वे अगले सप्ताह घर आएंगे। तो क्या पहले दिया गया है तो हम तय करिए क्या लगाएंगे, विल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, विल दे कम होम नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि क्वेश्चन मार्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक वे प्रश्नवाचक शब्द जिनमें बीच में होता है। तो हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, यानी उसके लिए फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी इसमें जब हम इसको फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस है, पहले हम आईओबी के साथ शैल वाले सेंटेंस को देखेंगे। मैं कल बाजार क्यों जाऊंगा। क्यों शब्द कहाँ दिया गया है बच्चों, क्यों शब्द कहाँ दिया गया, सेंटेंस के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में। यानी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, भाई। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल या शैल में से एक लगाएंगे। तो हमने यहाँ क्या लगाया, शैल, क्योंकि मैं सब्जेक्ट दिया गया, मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल। और मैं की अंग्रेजी आई, वर्ब क्या है, जाऊंगा, यानी गो, कहाँ जाऊंगा, मार्केट टुमारो, वाई शैल आई गो टू मार्केट टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ज़रूरी होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हम हिंदी क्यों सिखाएंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है, हम समझ जाएंगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और बाकी की पहचान हम कहाँ से करते हैं, वाक्य के अंत से, गे, यानी जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गी गे दिया गया है तो इसमें क्या दिया गया है, गे। तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो इसमें हम इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाएंगे, पहले, भाई। अब हमने क्या लगाएंगे,
विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाए तो हमने क्या लगाया इसमें, सेल। सेल क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हम दिया गया है। हम मतलब वी, आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं, तो हम सिखाना, टीच हिंदी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई सेल वी टीच हिंदी। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इंटरोगेटिव में भी दूसरी कंडीशन वाला वह है और वे। बच्चों हम देख रहे हैं अभी पिछले हमने सेंटेंस पढ़े हैं, आई वी के साथ सेल और विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ। वह कब वाहन खरीदेगा, तो कब इसमें कहाँ दिया गया, सेंटेंस के बीच में। कब की अंग्रेजी क्या होती है, वैन। तो हम समझ जाएंगे ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। कब लगा दिया हमने, अब हमें लगाना है विल या सेल में से एक। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह के लिए ही। अब खरीदना, ये वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, खरीदेगा, यानी बाई माने खरीदना, ठीक है। उसके बाद वाहन, व्हीकल, तो वैन विल ही बाई व्हीकल। अब हमने सेंटेंस क्या बनाया, वैन विल ही बाई व्हीकल, यानी वह कब वाहन खरीदेगा। ये सेंटेंस बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा आपके में। अब अगले सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं, वे अगले सप्ताह घर क्यों आएंगे। गे, यानी वाक्य के अंत में क्या दिया गया इसमें, गे, यानी हम समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिया गया है, क्यों, बीच में। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों कहाँ दिया गया, हिंदी वाक्य के बीच में। यदि हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले, वाई। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी विल या सेल। तो सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए हम लिए क्या लगाएंगे, विल। अब हम सब्जेक्ट क्या है, वे, तो इसके लिए दे। वर्ब क्या है, आएंगे, यानी कम। होम माने घर की अंग्रेजी क्या होगी, होम। कब आएंगे, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो हम देखेंगे कि ये सेंटेंस ये है, वह है कब वाहन खरीदेगा, इसको हमने बनाया वैन विल ही बाई व्हीकल, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, वे अगले सप्ताह घर क्यों आएंगे, तो इसका होगा वाई विल दे कम होम नेक्स्ट वीक। अब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के पढ़ लिए, एक तो वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है, और एक वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है। हिंदी वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। ये सेंटेंस हमने बनाए हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें कार्य का न होना पाया जाए तथा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी हो या प्रश्न भी किया जाए। तो वो प्रश्न, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है या बीच में होता है। तो अब हम देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव का, जिन हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, हम देखेंगे इसको कि हम देखेंगे कि क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, क्या मैं कल नहीं बाजार जाऊंगा, क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा या क्या मैं कल नहीं बाजार जाऊंगा। ये इसको हम देखेंगे तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिया गया है, सबसे पहले, और इसमें कार्य का न होना भी पाया जा रहा है। इसमें दोनों कंडीशन है, एक तो क्या शब्द आ रहा है और नहीं शब्द आ रहा है, यानी हम समझ जाएंगे निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे आई वी के साथ सेल। क्या शब्द पहले, तो इसमें सेल लगाएंगे क्योंकि मैं सब्जेक्ट दिया गया है, आई नेगेटिव है, नॉट, वर्ब क्या है, जाऊंगा, गो, मार्केट, टू मार्केट,
कल यानी टुमारो। शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, क्या हम हिंदी नहीं सिखाएंगे? तो क्या शब्द कहाँ आ रहा है इसमें? पहले। तो हम किस में क्या लगाएंगे? साइकिलिया सबसे पहले। सब साइकिलिया किसके अनुसार? हम के साथ, यानी वी के लिए हमने क्या लगाया? शैल नॉट टीच हिंदी। शैल वी नॉट टीच हिंदी। अब हम ऐसे ही अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वह अगले महीने वाहन नहीं खरीदेगा? तो क्या शब्द इसमें कहाँ आ रहा है? बीच में। सब्जेक्ट क्या है? ही के लिए हमने क्या लगाया? विल। तो विल ही नॉट बाई व्हीकल नेक्स्ट वीक। विल ही नॉट बाई व्हीकल नेक्स्ट वीक, यानी एक वचनकर्ता के साथ हमने विल लगाया, यहाँ ये बहुवचनकर्ता है। वे सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिया गया है और नहीं भी दिया गया है। और हिंदी वाक्य अंत में गा गी गे आ रहा है, तो ये समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहले विल लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में पहले दिया गया है विल। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट कम होम नेक्स्ट वीक, यानी ये सेंटेंस बन जाएगा दे विल दे नॉट कम होम नेक्स्ट वीक। ये वाला सेंटेंस था कि क्या वह अगले महीने वाहन नहीं खरीदेगा? तो विल ही नॉट बाई व्हीकल नेक्स्ट वीक। दोनों सेंटेंसेस को हम अच्छे से देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, यानी जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो इस सेंटेंस है, जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है, जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। किसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें सेंटेंस है आई वी के साथ शैल, यानी मैं सब्जेक्ट दिया गया है और इसमें क्यों दिया गया है और नहीं दिया गया, यानी समझ जाएंगे हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है और गा दिया गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। यदि हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद साइकिल या शैल, शैल आई के लिए, वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। हम हिंदी क्यों नहीं सिखाएंगे? अगला सेंटेंस है ये, तो इसमें क्यों शब्द बीच में दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है, अंत में गे दिया गया है। तो ये सेंटेंस हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। क्यों? शब्द बीच में दिया गया है तो पहले वाई। अब हमने क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट वी है, वी के लिए हम क्या लगाएंगे? हम के लिए क्या लगाएंगे? शैल, यानी वी के लिए हम क्या लगाएंगे? शैल। वाई शैल वी नॉट, नेगेटिव है, टीच हिंदी। अब हमने देखा कि वाई शैल वी नॉट टीच हिंदी। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस है, मैं कल बाजार क्यों नहीं जाऊंगा? तो वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। ये इस प्रकार से हम सेंटेंस को समझ पाएंगे। अब हम वह कब वाहन नहीं खरीदेगा, इसमें इंटरोगेटिव क्या है? कब की अंग्रेजी क्या? व्हेन। अब हम लगाएंगे कि सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए विल सी खरीदेगी, फीमेल है, फीमेल के लिए सी। नेगेटिव है नॉट, खरीदना, बाई, क्या खरीदेंगे? वाहन, व्हीकल। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, वे अगले सप्ताह घर क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं, यानी सेंटेंस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है, अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। वाई विल दे नॉट कम होम नेक्स्ट वीक, यानी वाई विल दे नॉट कम होम नेक्स्ट वीक। ये सेंटेंस था, हुआ है कब वाहन नहीं खरीदेगी, तो वैन विल सी नॉट बाई व्हीकल। हम दोनों सेंटेंस हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों होमवर्क बहुत ज़रूरी है और होमवर्क हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज बरसात होगी। दूसरा सेंटेंस हम निबंध नहीं लिखेंगे। क्या वे सुबह टहलेंगे? हम मेहनत कब करेंगे?
क्या मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा? राम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेगा? बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो हमें आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ फन भिंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। समझ में आया हो तो कमेंट करें, नहीं समझ में सही से आया हो तो भी कमेंट करें, पूछें कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स एंड आई लव यू।